ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएँ सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं। आए दिन किसी न किसी के साथ चमत्कार करते हैं, कोई न कोई लीलाएँ करते हैं और बहुत सारी ऐसी-ऐसी लीलाएँ करते हैं जो हम समझ ही नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि बाबा किस तरह से लीलाएँ करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ भी बाबा ने एक ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएँगे कि बाबा इस तरह भी चमत्कार करते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात थी कि मेरे बच्चे कहीं गए हुए थे और मेरी बहन की बेटी मेरे घर आने वाली थी। और उस समय मेरे लॉकर की चाबी खो गई थी, मेरे पास चाबी नहीं थी और उस समय मेरे पास पैसे कम थे और मेरी बहन की बेटी बोली, "मासी, हम वैष्णो देवी से हम आपके घर रुकेंगे दिल्ली में और आप जो है मेरे जेठ-जेठानी वग़ैरह हैं, तो आपके घर आना चाहते हैं।" लेकिन मेरे मन में ये उलझन थी कि बच्चे घर में नहीं है और लॉकर की चाबी खो गई है, मेरे पास इतना अमाउंट, इतना पैसा नहीं था कि मैं उनका स्वागत या अच्छे से उनकी खातिरदारी कर सकूँ। मैं रो रही हूँ बाबा के आगे, मैं लोधी रोड रोज़ जाती हूँ, आप लोगों को सभी को पता है। लोधी रोड जा रही थी मैं और बाबा से कह के जा रही थी, शाम का समय था, रात को उन्होंने 12 बजे आना था और मैं बाबा से शाम को कह के जा रही कि बाबा, आप अब आपके हाथ में है सब कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करने वाले हो आप हो। मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकती, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। शाम का समय है, लॉकर की चाबी नहीं है, बच्चे यहाँ है नहीं है, मैं पैसे कहाँ से लाऊँ? अचानक से बाबा क्या चमत्कार करते हैं, वो आप सबको पता है। मैं बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ, जब बस स्टॉप पे पहुँचती हूँ तो क्या देखती हूँ, एक 60 साल के बुजुर्ग थे, जो वहीं खड़े हुए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ और बस का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही बस आती है, तो वो मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं, "बेटे आप कहाँ जा रहे हो?" मैंने कहा, "मैं लोधी रोड मंदिर जा रही हूँ बाबा जी।" कहते हैं, "लोधी रोड मंदिर मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो।" मैं अनजान, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी नहीं बैठता है। मैं उनके साथ नहीं बैठी, एकदम दूसरी बस आई, लेकिन जैसे ही मैं बस में चढ़ने वाली थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहते हैं कि बेटा तुझे मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अब मेरे मन में ये सवाल उठ रहे थे कि मेरे पास ₹500 हैं, कहीं ऐसा ना हो बाबा कहें कि आधे पैसे तू दे दे, आधे मैं दे दूँ। मैं इसी उलझन में थी, इसीलिए मैं साथ नहीं जा रही क्योंकि मेहमान आने वाले थे, मेरे पास पैसा नहीं था। अब मुझे यही लग रहा था, फिर मैंने सोचा बाबा को एक बार प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा जो होगा देखा जाएगा, अगर ये बुजुर्ग कोई ज़िद कर रहे हैं, तो मुझे इनके साथ जाना चाहिए। जब मैं उनके साथ पहुँची, साथ चलने लगी, लोधी रोड मंदिर का 10 मिनट का रास्ता रह जाता है, वहीं उन्होंने रिक्शा रुकवा दिया कि यहीं रिक्शा रोको, मुझे यहीं उतरना है और मुझे दूसरा ऑटो करना है। मैंने कहा आपने दूसरा ऑटो क्यों करना है बाबा? आप इसी ऑटो में जाओ, मैं पैदल चली जाती हूँ। आप इसी ऑटो में जाओ या फिर आप मुझे मंदिर छोड़ के आप दूसरा ऑटो में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसी ऑटो में जाओ। वो कहते हैं नहीं, नहीं मुझे दूसरा ऑटो करना है, तू इस ऑटो में लोधी रोड मंदिर जा, मुझे यहीं उतरना है। अब वो सुन ही नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले और बोले ये ₹300 तू ऑटो वाले को दे दे, बाकी तू रख ले। मैंने कहा मैं क्यों रखूँ ये पैसे बाबा? ये पैसे तो आपने मुझे तीर्थ करवा दिया, अगर मैं बस में आती तो शायद मुझे 1.5 घंटा लगता और मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं। आपकी वजह से मैं जल्दी लोधी रोड पहुँच गई और जल्दी घर पहुँच जाऊँगी, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। लेकिन उन्होंने मुझे डाँटा, जैसे बाबा डाँटते थे ना द्वारका माई में। मैंने कहा है ना इन पैसों को रख, रख इनको। हट, हट, हट मुझे उतरने दे, हट मुझे दूसरा ऑटो करना है। बस यही शब्द थे कि मुझे दूसरा ऑटो करना है, तू हट और ये पैसे मैं कह रहा हूँ ना मैं अपने मर्ज़ी से दे रहा हूँ, तुझे इसको रखना पड़ेगा। मैंने इतनी कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरे को पैसे दिए, उन्होंने वापस नहीं लिए। मैंने इतनी कोशिश करी, तो जब नहीं लिए वो उतर के एक साइड में हो गए। ऑटो वाले भैया मैं रोने लगी तो ऑटो भैया ने 2 मिनट के लिए ऑटो रोक दिया। बोले मैडम पता नहीं क्या बुजुर्ग थे जो आपको इतना पैसा दे के गए हैं। तो मैंने कहा भैया एक काम करो इस ऑटो को पलट लो, शायद बाबा जिस जगह उतरे हैं उस जगह ऑटो नहीं मिलते हैं। उन्होंने जैसे ही ऑटो घुमाया
वहाँ कोई भी नहीं था। जब कोई नहीं था मैंने कहा भैया यहाँ तो ऑटो ही नहीं है, तो मुझे पता था वो कोई नहीं मेरे साईं बाबा थे, जो मेरे कहते हैं ना मुसीबतों में तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो उन्होंने मेरी झोली ऐसे भर के चले गए, मैंने सिर्फ़ उन्हीं की अरदास की। कहते हैं ना, आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी इंसान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन सच्चा है, तो आप जैसे भाव रखेंगे, भगवान वैसे ही करेगा। मैं बाबा से बोल के गई थी, "बाबा अब मेरा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ़ तू सहारा है। मैं तेरे मंदिर आ रही हूँ, अब तुम जानो मेरे मेहमान आ रहे हैं।" वो आए बस स्टॉप पे और मेरे हाथ में मेरे साथ इतनी देर बैठे रहे। और मेरे हाथ में पैसे दे के गए और वो इतने पैसे थे कि देना, लेना, नाश्ता सब कुछ हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? बाबा की लीला। बस बाबा की मन में भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा, सबूरी होनी चाहिए। बाबा ने कहा है अगर तेरे अंदर श्रद्धा, सबूरी है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं तो बाबा कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बाबा मेरे साथ ऑटो में बैठेंगे और मेरे हाथ में पैसा रख के जाएँगे, ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने कहा कोई ना कोई शायद मेरी मदद के लिए मेरा भाई या कोई बच्चे ही आ जाएँ अचानक, ये लेकिन बाबा खुद आए और खुद अपने हाथों से पैसे दे के गए। इतने चमत्कार किए, इतने चमत्कार किए हैं। अब तक लाइफ में इतने चमत्कार किए हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हर पल, हर घड़ी कोई ना कोई चमत्कार बाबा करते रहते हैं और आप सभी भक्तों के साथ करते हैं, मेरे साथ नहीं, क्योंकि आप भी भक्ति करते हैं बाबा की। आपके अंदर भी श्रद्धा और भक्ति है। जहाँ श्रद्धा और भक्ति होती है, वहीं चमत्कार होते हैं, वहीं ईश्वर आते हैं। कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। अगर भगत श्रद्धा और भक्ति रखता है और उन्हें प्यार से पुकारता है तो वो दौड़े-दौड़े चले आते हैं। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जब वो मुसीबत में थी तो उन्होंने सिर्फ़ अपने प्रभु को याद किया। जैसे ही उन्होंने उनको याद किया प्रभु को, श्री कृष्णा को, वैसे ही उनकी चीर बढ़ती गई और पूरी सभा में उनकी लाज बचा ली उस मुरलीधर ने। तो ये वो ही साईं मुरलीधर हैं, वही कृष्णा हैं, वही माता हैं। कहते हैं ना, इत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो दुर्गा मैया। तो बाबा कृष्णा सब एक ही हैं, एक ही शक्ति है, लेकिन हमारे मन में विश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं तो प्लीज़ इस नंबर पर शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगली वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगी। तो ओम साई राम।